हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस चैनल पे आपसे बात करने वाले हैं कि क्या सिर्फ मेहनत से ही हम सरकारी नौकरी को पा सकते हैं। बिल्कुल मेहनत से हम सरकारी नौकरी को पाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। बिना प्लान किए हुए, बिना आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाए हुए कोई भी सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि स्टार्ट कैसे करना है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, किसको कितना टाइम देना है। बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि 90% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरीके से हमको प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए जिससे हमें सरकारी नौकरी मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको भी पता है कि एसएससी की एग्जाम्स में आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, तो हमें क्या करना है, इस चारों सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाते हो, बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हो कि कौन से सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, 0 लेवल से मैं किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। चलो मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, 0 लेवल से कुछ भी नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, तो मैं अपने 4 सब्जेक्ट्स में टाइम को बांट दूंगी और टाइम को बांटने के बाद उसी हिसाब से मैं इस सब्जेक्ट्स पे काम करूंगी। जो सबसे ज्यादा वीक सेक्शन होगा मेरे सब्जेक्ट का, यानी कि हो सकता है कि मुझे मैथ्स बहुत कम आता है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स को दूंगी, यानी कि 3 से 4 घंटे मैं मैथ्स को दे दूंगी, ठीक है। रीजनिंग को मैं 1 से 2 घंटे या 2 से 3 घंटे रीजनिंग को दे दूंगी। फिर 2 से 3 घंटे मैं इंग्लिश को दूंगी, और फिर जो बचेगा मेरा जनरल अवेयरनेस का 1 से 2 घंटे मैं उसको दे दूंगी। तो मैं यहाँ पर अपने टाइम टेबल को बाइफरकेट करूंगी। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी अभी नया नया तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, अब उनको ये चीज तो पता ही नहीं होती, बिना टाइम टेबल बनाए चले जाते हैं, कूद जाते हैं कि हमें तैयारी करनी है, हमें ऑफिसर बनना है। अरे ऑफिसर बनने के लिए आपको राइट प्लानिंग की भी तो जरूरत पड़ती है। अब वो प्लानिंग ही आप नहीं करते हो, तो यहाँ पर आ जाती है दिक्कतें। और यहीं पे अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, यहीं पे 90% लोग फेल हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट लेते हैं, उनको एक सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए रीजनिंग हुआ, या आप देख लीजिए जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है। अब उनको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा तो वो सारे टाइम इसी को पढ़ते रहते हैं, मैक्सिमम टाइम इसी को देते रहते हैं। या किन्हीं को मैथ पसंद है तो 24 घंटा वो मैथ्स के ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। तो यहाँ पर एसएससी आपको ये तो नहीं कहता कि आप पीएचडी डिग्री करके आओ मैथ्स में, या रीजनिंग का आपको पीएचडी होना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलता। आपको चारों सब्जेक्ट को सेम वेटेज है, चारों सब्जेक्ट को आपको सेम तरीके से पढ़ना पड़ेगा, चारों को प्रॉपर टाइम देना होगा। अगर एक में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो सिलेक्शंस पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको तो 1 साल नहीं 3 साल 4 साल लग जाएंगे हर सब्जेक्ट को अगर स्पेशलाइज्ड करोगे, तब तक पता नहीं एसएससी का पैटर्न ही बदल जाए। तो यू नेवर नो कब क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चारों सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देने हैं। जो ज्यादा वीक है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उसको थोड़ा टाइम ज्यादा दे दीजिए। जिसमें आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस है तो उसमें थोड़ा कम टाइम दे, लेकिन प्रैक्टिस हर दिन करना है, क्वेश्चंस हर दिन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पर बात आती है, क्या होता है ना कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हर दिन सिर्फ पढ़ना 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 तो नहीं हो सकता है ना। 1-2 दिन तो हम गैप भी देंगे ना रिवाइज करने के लिए, 1-2 दिन खुद के माइंड को रिलैक्स करने के लिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने मंडे से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो मंडे से फ्राइडे तक आप क्या करो, 5 दिन पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो। चारों सब्जेक्ट्स को अपने पार्ट में डिवाइड कर लो। सुबह में मैथ पढ़ना है, आपको दोपहर में रीजनिंग लगाना है, रात में आपको जीए देखना है, और बीच में आपको लंच वंच करने के बाद इंग्लिश देखना है। तो इस तरीके से आपने बाइफरकेट कर लिया, ठीक है। 5 दिन उसको पढ़ा। जैसे 6वां दिन आता है, यानी कि सैटरडे आया, ठीक है, आप 6वां दिन सैटरडे बनाओ, संडे बनाओ, कोई भी दिन बनाओ, लेकिन एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आप सारे के सारे को रिवाइज करोगे। जो भी आपने 5 दिन पढ़ाई की है ना, उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, रिवाइज ही नहीं करते, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। अरे पढ़ने से थोड़ी ना सिलेक्शन होता है, आपको एनालाइज भी तो करना होगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं। अब क्या होता है, हम आगे का पढ़ते चले जाते हैं और पीछे का जो भी होता है सब भूलते चले जाते हैं, सिलेक्शंस तो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जितना भी पढ़े, देखिए कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, ठीक है। ये मूल मंत्र होता है, कम पढ़ना है, ठीक है, और उसको बार बार पढ़ना है। सिलेक्शन
आपका निश्चित है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी चीज को सक्सेस करने के लिए बार बार चीजों को रिवाइज करना, पढ़ना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और पीवाई की मैंने तो बोला ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखना ही है, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। ठीक है, और जब भी जैसे एक सप्ताह आपने पढ़ लिया तो आपको नेक्स्ट सप्ताह कोई भी नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पीछे जो भी पढ़ा है सबको रिवाइज करना है। तभी आप जाके एक बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर तैयार हो पाओगे। आपको कोई भी एग्जाम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होने के लिए कभी नहीं बोलता। ठीक है, उनको जनरलाइज चाहिए, यानी कि जनरल नॉलेज आपको हर सब्जेक्ट्स का होना चाहिए। इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाओ। और आपको यही करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको समझना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस करना है, चीजों को सीखते रहना है और बढ़िया तरीके से यहाँ पर खुद को इम्प्रूव करके सक्सेस को पाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि अगर किन्हीं को मुझसे रीजनिंग पढ़ना है तो मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग फ्री में पढ़ाती हूँ गाइस। काफी सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बना दिए हैं। अगर आपको पढ़ना है मुझसे तो आप जरूर मेरे @learn with गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए और बढ़िया तरीके से यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में दे सकते हैं। कोई फीडबैक है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना है आपको, तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से बढ़िया तरीके से एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें, टाइम टेबल बढ़ाएं और अच्छी तरीके से चारों सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कंप्लीट करें।